2016 के अंदर आप लोगों को याद होगा जब भारत के अंदर उरी अटैक हुआ था। उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान को एक धमकी दी गई थी कि पानी और खून एक साथ बहने नहीं दूंगा। शायद उस समय पर पाकिस्तान ने बातों को हल्के में लिया। पाकिस्तान को लगा कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी कभी तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी ब्रोक आउट की गई है और भी कई सारे रीज़न पाकिस्तान के पास में थे। पर पाकिस्तान ये नहीं जानता कि अभी जो भारत है वो एक स्ट्रॉन्ग भारत है, जिसके लिए अपने लोगों की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के द्वारा रिसेंटली कंडक्ट कराया गया एक आतंकवादी अटैक, जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। लगभग 28 बेकसूर लोगों को बेरहमी से पहलगाम के अंदर मारा गया, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और बाकी जितने भी टॉप अथॉरिटीज़ हैं इन सब की एक मीटिंग बैठी और 5 बड़े डिसीजन लिए गए। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन था इंडस वाटर ट्रीटी को इनडिफाइनाइट टाइम के लिए सस्पेंड कर देना। क्योंकि देखो, पाकिस्तान के अंदर इंडस नदी के अलावा कोई और मेजर पानी का सोर्स है नहीं। मैक्सिमम जो रीजन पाकिस्तान के पास में है वो डेजर्ट वाला रीजन है, जहाँ पर खेती ऐसी कोई बहुत ज़्यादा होती नहीं है और खेती करना भी है तो पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इंडस वाटर पे पाकिस्तान की आबादी लगभग 90% तक डिपेंडेंट है। और जैसे ही इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ी, इसकी वजह से पाकिस्तान की 23% तक अर्थव्यवस्था इफेक्ट होगी। 34% तक वर्कफोर्स बेरोजगार होने की संभावना है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से मिलने वाला जो पानी है, जो अभी तक पाकिस्तान के यहाँ पर खेती वगैरह करवाता था, अब उन सब के ऊपर असर पड़ने वाला है। ओवरऑल रूप से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से गिरी हुई है वो और गिरेगी, वर्कफोर्स अनएम्प्लॉयड होगी और एक नया फूड क्राइसिस आने वाले समय में आएगा। कैसे आएगा, इसे मैं शिवराज चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुखेने के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन भी के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, PVSA क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के बारे में। देखो, आप लोगों ने इंडस नदी के बारे में पढ़ा ही होगा, जहां पर आपको ये इंडस नदी दिखाई देगी। फिर इसकी 5 बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें झेलम है, चेनाब है, रावी है, बियास है और सतलज है। इस ट्रीटी के अंदर इन 6 नदियों को अलग अलग नदी कंसिडर किया है। यहाँ पर अगर आप इस मैप में देख रहे होगे तो आपको लगेगा हाँ ये इंडस है और बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी है। बट अभी जो ट्रीटी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, उसके अंदर इन सबको 6 अलग अलग नदियाँ कंसिडर किया गया है, जिसके अंदर जो वेस्टर्न नदियाँ हैं, मतलब इंडस, झेलम और चेनाब, ये जो ऊपर की 3 नदी है, इसके वाटर का एक्सेस पाकिस्तान को दिया गया था। अब क्योंकि ये नदी भारत के अंदर से बह रही है तो क्या हम इसमें से पानी नहीं निकाल सकते? पानी निकाल सकते हैं, पर हम पानी को रोक नहीं सकते। अगर बिजली भी हम इन नदियों से बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं, पर डैम जो बनेंगे वो रन ऑफ डैम होंगे। मतलब इन 3 नदियों का हम पानी नहीं रोक सकते, पानी जो है वो पाकिस्तान में जाना ही जाना है। बची हुई जो 3 नदी है, रावी, बियास, सतलज, उनका पानी जो है उसका पूरा अधिकार भारत के पास में। भारत चाहे तो यहाँ पर बड़े बड़े डैम बना सकता है, भारत चाहे तो इस पानी को पाकिस्तान जाने से रोक सकता है। बट इंडिया को जो नदी मिली 3, उनकी ओवरऑल कैपेसिटी 33 मिलियन एकड़ फीट की है। वहीं पाकिस्तान की जो 3 नदियां हैं उसकी कैपेसिटी लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट की है। यानी कि हम लोगों ने पाकिस्तान को जो पानी दिया वो लगभग 4 गुना ज़्यादा है जो भारत को मिला है। बट ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्रोकआउट कराई गई थी और पाकिस्तान के अंदर पानी का कोई और सोर्स था नहीं, इस कारण से ये ट्रीटी अभी तक चल रही थी। पर पाकिस्तान इस बात के लिए बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं था कि भाई भारत जो है वो कुल मिला के पाकिस्तान को पानी दे ही रहा है।
और उसी की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चल रही है। पाकिस्तान ने कई बार इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भारत के ऊपर केस वगैरह लगाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर जाने का प्रयास किया, न्यूट्रल एक्सपर्ट को ब्रीच करने का प्रयास किया, क्योंकि भारत ने झेलम नदी के ऊपर किशनगंगा प्रोजेक्ट, रतल डैम प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि भी रन ऑफ डैम था। पर पाकिस्तान का कहना था कि रन ऑफ डैम नहीं, कुल मिला के भारत जो है वो यहाँ पर डैम बना रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सूखा पड़ता है कुछ समय के लिए और बाद में बाढ़ आ जाती है। इस कारण से पाकिस्तान ने कई सारे केसेस भारत के ऊपर किए और भारत इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान था ही। और इसी कारण से भारत ने पहले भी कहा था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर नए एडजस्टमेंट चाहते हैं। हालांकि ये एडजस्टमेंट उस समय पे हुए नहीं, काफ़ी समय तक बातचीत होती रही। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पहले भी कहा गया था कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ता तो फिर हम इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ देंगे। भारत के अंदर कई बार इस चीज़ की बात उठ रही थी कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ देना चाहिए, पानी जो है वो रोकना शुरू कर देना चाहिए। बट अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ी नहीं गई थी। अब हद पार हो गई, जिसके बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद अब भारत चाहे तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं उनका पानी भी रोक सकता है। अब ये जो 3 नदी है, इंडस, झेलम और चेनाब, इन नदियों के पानी पे पाकिस्तान लगभग 90% तक डिपेंडेंट है फॉर इट्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन 80% तक अपने जीवन के लिए इंडस बेसिन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में अगर भारत ने यहाँ पर, क्योंकि अभी तो बस ट्रीटी टूटी है, अभी भारत ने पानी नहीं रोका। जैसे आप देख सकते हो कि रावी नदी का हम लोगों ने पानी रोका था, ठीक उस तरीके से अब बड़े डैम बनाकर हम इंडस नदी का, चेनाब का और झेलम का और बाकी नदियों का पानी रोक देते हैं, तो वो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि ये बाकायदा एक वाटर बॉम्ब है। सूखे के समय पर हम पानी रोक दें और वहाँ पर सूखा पड़ जाए, और जब अचानक से पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पानी छोड़ दें, तो इस पूरे रीजन के अंदर, मतलब आप देखो इस पूरे रीजन के अंदर बाढ़ आ सकती है। और ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है इधर पंजाब सिंध वाला, जो कि पाकिस्तान का मेन एरिया है, बलूचिस्तान और ये खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन जहाँ पर इंडस नदी नहीं जा पाती। इस रीजन को अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान के कब्जे से छूट चुका है लगभग। ऑलरेडी पाकिस्तान के कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के अंदर इतने आतंकवादी अटैक हो रहे हैं कि अब पाकिस्तान का यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। जो रीजन कंट्रोल में है अभी पाकिस्तान के, उस रीजन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, बाकायदा कुछ भी कर सकते हैं इस इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने के बाद। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर जो मेजर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो भी इसी रीजन के अंदर होती है, और ये सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंडस के ही पानी से होती है। इसके अलावा इनके पास में कोई पानी का मेजर सोर्स है नहीं, ना इनके पास में बड़ी बड़ी कैनाल है, ना इनके पास में कोई कुएं हैं, और अगर कुएं ये खोद भी लेंगे तो ये रीजन एरिड रीजन है, जिसके कारण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी इनको मिलेगा नहीं। और ऑलरेडी पाकिस्तान फूड क्राइसिस से जूझ रहा है, पाकिस्तान के अंदर आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी कंडीशन में पानी की कमी एक नया फूड क्राइसिस और दूसरे क्राइसिस को भी जन्म देगी। ऑलरेडी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, 23% तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर और ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।